हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बार फिर मेंसुरेशन का जो चैप्टर है, जिसमें हम आपको मेंसुरेशन पढ़ा रहे थे, उसमें हमने आपको घन पढ़ाया था। घन के सभी सूत्र पढ़ा दिए थे। आज हमारा चैप्टर है घनाभ का। आज हमारा चैप्टर घनाभ है। घन में क्या था? घन जो है, घन बनता था वर्ग से। घन जो होता है वर्गाकार आकृति होती है, जबकि घनाभ जो होता है वो हमारे पास एक आयताकार आकृति होती है। क्या होता है? घनाभ जो होता है एक आयताकार आकृति होती है। घनाभ जो होता है आयताकार आकृति होती है। इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती हैं। लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती हैं। जब हम एक अलग ऊंचाई को इसमें जोड़ देते हैं, इस प्रकार से आकृति को बना के निर्मित करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? एक घनाभ बन जाता है। इसमें हमारी ऊंचाई अलग हो जाती है। ऊंचाई भी इसमें क्या हो जाता है? ऊंचाई भी अलग हो जाती है। तो हमारे पास क्या हो गया? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हमारे पास भुजाएं जो हैं अलग अलग हो गई। इसलिए इसको बोलते हैं घनाभ। और घन में क्या होता है? तीनों भुजाएं हमारे पास सेम होती हैं। आज हम इसके लिए पहला सूत्र हम देखेंगे। घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर दो, और तीनों भुजाओं का गुणा हो रहा है, इसलिए मात्रक क्यू। जो क्वेश्चन में मात्रक दिया रहेगा उसी पे मात्रक क्यू लगा देना। इसके लिए एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। यदि घनाभ के आकार का कमरा जिसकी भुजाएं 15, 10, 12 सेंटीमीटर हों, तो आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आयतन। तो क्या लगा देंगे? हमने कहा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन घन में और घनाभ में आपको सूत्र याद ही नहीं करना आयतन के लिए। अगर घन में एक भुजा दी है तो उसका 3 बार गुणा कर दो, और घनाभ में तीनों भुजा दी है तो उनको तीनों को गुणा कर दो। तो 15 गुणे 10 गुणे 12, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। अगला सूत्र हम पढ़ता हूं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर हमारे पास सूत्र याद ना करो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र के लिए, सूत्र याद क्या ही करना, क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं। घनाभ के आकार का कमरा जिसकी भुजाएं 15, 10, 12 हो तो सेंटीमीटर हो, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या है, कैसे निकालेंगे हम? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो 15, 10, 12। 2 बाहर लिख लो। पहले 15 का 12 में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 150, प्लस 10 का 12 में कर दो 120, प्लस 15 का 12 में कर दो 180।
जोड़ दो, 8 2 10 5 15, 8 2 10 5 15, 1 2 3 और 4 और पीछे 0 मल्टीपल 2 यानी कि 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन हमेशा पृष्ठीय क्षेत्रफल स्क्वायर में और आयतन क्यूब में निकलता है। अगला हम सूत्र यहाँ पढ़ते हैं तीसरे नंबर का, घनाभ की 4 दीवारी ऑब्लिक पासर पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या होता है, हमें फर्श और छत नहीं चाहिए होती। फर्श और छत की ज़रूरत नहीं होती है। जब फर्श और छत की ज़रूरत नहीं होती है, जब नीचे फर्श और छत की ज़रूरत नहीं होती तो हमारे पास क्या लगता है, दो लगती हैं सामने आमने की बजाय, उनका क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल 2, एक बार लंबाई गुणे ऊंचाई और एक बार चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें हम h कर लेंगे कॉमन, तो 2h कितना हो जाएगा, लंबाई धन चौड़ाई। क्वेश्चन लिखता हूँ, एक माचिस की डिब्बी जिसकी भुजाएं क्रमशः 5 6 4 सेंटीमीटर हों, तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। ठीक, तो 4 दीवारी क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र क्या लिखा, 2। हमने कहा इसमें हमारे पास फर्श की जरूरत नहीं होती, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई का मल्टीपल नहीं करना पड़ता है। इसका लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं करनी पड़ती है, लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं करनी पड़ती है। एक बार चौड़ाई ऊंचाई कर दो तो 6 गुणे 4 प्लस एक बार लंबाई और ऊंचाई कर दो 5 गुणे 4, तो 4 6 चौक 24 प्लस 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 44, तो ये 88 हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर 4 दीवारी का क्षेत्रफल हो जाएगा। 3 सूत्र हो गए, 1 2 3। चौथा सूत्र हम यहाँ पढ़ते हैं 4 नंबर का, घनाभ का विकर्ण। इसके लिए लगता है सूत्र अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ के, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, घनाभ के आकार का कमरा जिसकी भुजाएं 8 10 12 सेंटीमीटर हों, तो कमरे में रखी जाने वाली अधिक से अधिक लंबाई की छड़ की माप क्या होगी, छड़ की माप क्या होगी। तो कैसे रखोगे, कमरे के एक कोने से लगाकर दूसरे कमरे के उसी दूसरे कोने पे छत वाले में छुआओगे तभी सबसे लंबी छड़ होगी। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा ये वाला सूत्र लगा के, 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी कि कर लो 64 100 144, तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 8 6 4 10 की 0, 208 अंडर रूट में आ जाएगा। जब 208 अंडर रूट में आएगा तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास 4 अंडर रूट 13, ये आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि माप की छड़ बोझ रहा है। अंतिम इसका हम फॉर्मूला पढ़ते हैं 5th नंबर का, घनाभ का परिमाप। घनाभ का परिमाप, तो परिमाप होता है 4l प्लस बी प्लस एच, यानी कि 12 भुजाओं की
माप, ओब्लिक किनारे कर दो, की माप। आगे इसके हम कल आपको क्वेश्चन सारे पढ़ाएंगे। ध्यान रहे कि जब समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, समझ में आए तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मुझे भी आपसे मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।